हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री इन पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद। आज के इस 2 से 3 मिनट्स के टॉक में मैंने बात ये करनी है कि क्या बच्चों में डिप्रेशन होता है। अगर बच्चों में डिप्रेशन होता है तो उसकी क्या अलामात होती है, और ये डिप्रेशन जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनके डिप्रेशन से कैसे मुख्तलिफ हो सकता है। इसकी वजूहात, अलामात और किस लिहाज से मुख्तलिफ है, इस पर बात करते हैं आज कि वो क्या रेड साइंस है कि जिनको देखने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे में डिप्रेशन है। अगर बच्चों में बिलावजह वीपिंग स्पेल्स यानी रोने के वाक़यात बढ़ जाए तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे को डिप्रेशन हो सकता है। दूसरी बात, अगर बिलावजह बच्चे किसी जिस्मानी अलामत की शिकायत करे, लाइक बिलावजह पेट के दर्द की शिकायत हो, सर दर्द की शिकायत हो, या बॉडी के किसी पार्ट के दर्द की शिकायत हो, अगेन वो एक अलामत है डिप्रेशन को शो करने के लिए, ठीक है। तो अक्सर बच्चे जिनमें डिप्रेशन होता है वो पेट दर्द की शिकायत ज़्यादा बताते हैं। तीसरी बात, अगर स्कूल से ये रिपोर्ट आए कि बच्चे की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, एकेडमिक डिक्लाइन आ रहा है, तो अगेन आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे में डिप्रेशन हो सकता है। अपने फिर बाकी अलामात के लिए उसे चेक करना होगा। अगर बच्चे के मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाए, बिला वजह का गुस्सा शो करना, एंगर टेंट्रम्स शो थ्रो करना, ये बच्चों में डिप्रेशन की सबसे बड़ी अलामत हो सकती है। और इसी तरह से अगर आप देखें कि बच्चों की नींद में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नाइटमेयर्स हो रहे हैं, नाइट टेरर्स हो रहे हैं, नींद में उठने के वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, बेड वेटिंग हो रही है, रात को बिस्तर में पेशाब करना, ये डिप्रेशन की एक अलामत हो सकती है बच्चों में। और साथ ही अगर आपको बच्चों में डिप्रेशन की अलामत दिखाई दे तो आपने एक बात लाजमी देखनी कि किसी तरह से उसको कोई अब्यूज़ तो नहीं हो रहा फैमिली में, फैमिली से बाहर। बच्चों में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो फिर ज़ाहिर अगेन होता है डिप्रेशन के अलामत के साथ। और साथ ही हमें ये भी देखना होता है, जब भी हमारे पास डिप्रेशन के बच्चे, डिप्रेस्ड बच्चे लाए जाते हैं, हम ये देखते हैं कि उनके पेरेंट्स के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। और हम ये देखते हैं कि चाइल्ड साइकेट्री की ओपीडी में बाज़ वक़्त अलामात बच्चे में होती है मगर वो प्रॉब्लम पेरेंट्स की होती है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स बच्चों से रिफ्लेक्ट होकर सामने आ रही होती है। तो अगर ऐसे में आप पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनके झगड़ों को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, बच्चे के डिप्रेशन को आप ठीक नहीं कर सकेंगे। तो आपने लाजमी देखना है कि पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं, पेरेंटल सेपरेशन तो नहीं हुई, या क्वालिटी ऑफ पेरेंटल रिलेशन किसी भी तरह से मुतासिर तो नहीं हुई। अब आते हैं इसके तशख़ीस की अहमियत की तरफ। क्यों अहम है ये बात तशख़ीस करना कि बच्चे में डिप्रेशन है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट, फ़िज़िकल ग्रोथ का एक ख़ास टाइम है ये, और उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ मुतासर हो सकती है उसके डिप्रेशन की वजह से। दूसरी बात, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट, उसकी आइडेंटिटी की डेवलपमेंट का ये ख़ास टाइम है जो कि मुतासर हो सकता है। थर्ड, उसके करियर का ये ख़ास टाइम है जो कि अफेक्ट हो सकता है। फोर्थ, उसके रिलेशनशिप्स डेवलप होने का ये टाइम है और वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। तो इस लिहाज से डिप्रेशन जो है डायग्नोज करना बहुत ही अहम है। अब आखिरी बात की तरफ आते हैं कि क्या बच्चों के डिप्रेशन की इलाज एल्डर्स की डिप्रेशन के इलाज की तरह, जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से है। हम पहले क्या करते हैं, काउंसलिंग, काज को मालूम करके उसको एड्रेस करते हैं। अगर ज़रूरत महसूस हो तो एक ख़ास साइकोथेरेपी जो हम बड़ों के लिए भी सजेस्ट करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसका सहारा लेकर बच्चों की कॉग्निशंस को और उसके बिहेवियर पर काम करते हैं। और अगर कभी बहुत स्वेयर डिप्रेशन हो, किसी सेल्फ हार्म का ख़तरा हो, सुसाइडल आइडिएशंस हो, तब हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। बहुत ही सेफ एंटी डिप्रेसेंट्स बच्चों के लिए हम देखते हैं, वो अवेलेबल भी है। मगर सबसे बड़ी बात जो मेरा आज का लास्ट मैसेज होगा वो ये है कि बच्चों में डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होने से पहले हमने इसे प्रिवेंट करना है। बच्चों के डिप्रेशन के अक्सर ट्रिगर्स हमारे इन्वायरमेंट में, ख़ास तौर पर फैमिली में मौजूद होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।